स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। जैसा कि हमने कहा था बच्चों की आज आपका टेस्ट होगा, तो आई होप कि आप सभी ने अच्छे से तैयारी की होगी। और ये आज आपका तीसरा ऑनलाइन टेस्ट है। इसके पहले भी 2 ऑनलाइन टेस्ट हो चुके हैं और आज ये तीसरा ऑनलाइन टेस्ट है। और इस टेस्ट में जो भी स्टूडेंट सबसे फास्ट और सबसे सही तरीके से 15 मिनट्स के अंदर 15 दिए गए क्वेश्चंस को आंसर देगा, उस स्टूडेंट को, फर्स्ट पर्टिकुलर स्टूडेंट को, जो सबसे पहले आने वाला स्टूडेंट होगा, उसको एक इनाम दिया जाएगा। आई एम श्योर कि आपने वीडियो अच्छे से पहले के देख लिए होंगे। मैंने सिलेबस भी कल आपको बताया था कि पास्ट की जो मॉडल वर्ब्स हैं उनका यूज प्लस कंडीशनल सेंटेंस का यूज आएगा, जिसमें शुड हैव, कुड हैव, मे हैव, माइट हैव, मस्ट हैव, विल हैव, वुड हैव। और आपका जो कंडीशनल सेंटेंसेस है फर्स्ट टू 13 कंडीशन, उसी का सिलेबस होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस हम आपको देंगे और 15 मिनट्स आपको मिलेंगे इन क्वेश्चंस के आंसर करने के लिए। थर्ड यूनिट टेस्ट। थर्ड यूनिट टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 1। क्या उसे नई कार खरीदनी चाहिए थी? क्वेश्चन नंबर 2। कम से कम आप मुझे कॉल कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 3। उसे उनसे बहस करने की जरूरत नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 4। वह शायद ही कल DSEL आई होगी। वह शायद ही कल DSEL आई होगी। क्वेश्चन नंबर 5। वह शायद उसे नचाई होगी। क्वेश्चन नंबर 6। उसने जरूर सुबह खाना नहीं खाया होगा। उसने जरूर सुबह खाना नहीं खाया होगा। क्वेश्चन नंबर 7। यदि
उसने पिछले साल अंग्रेजी सीख ली होती। क्वेश्चन नंबर 8, हम समय पर वहां पहुंच गए होते। क्वेश्चन नंबर 9, जब मैं वहां जाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 10, when he sees me he hides। क्वेश्चन नंबर 11, if you scolded him he would get angry। क्वेश्चन नंबर 12, if I had money I would lend you। If I had money I would lend you। क्वेश्चन नंबर 13, if I had found treasure I would lend you। I would build a bungalow। Build a If I had found a treasure I would build a bungalow। Question number 14, had he joined DSCL last month he would have
started to make the sentences. Question number 15. If he has new clothes, he should put on. If he has new clothes, he should put on. तो 15 सेंटेंसेस आपके सामने हैं बच्चों। पहला सेंटेंस है, क्या उसे नई कार खरीदनी चाहिए थी? क्या उसे नई कार खरीदनी चाहिए थी? दूसरा है, कम से कम आप मुझे कॉल कर सकते थे। तीसरा है, उसे उनसे बहस करने की जरूरत नहीं थी। उसे उनसे बहस करने की जरूरत नहीं थी। चौथा है, वह शायद ही कल डीएसएल आई होगी। वह शायद ही कल डीएसएल आई होगी। पांचवा है, वह शायद उसे नचाई होगी। वह शायद उसे नचाई होगी। छठवां है, उसने जरूर सुबह खाना नहीं खाया होगा। उसने जरूर सुबह खाना नहीं खाया होगा। सातवां है, यदि उसने पिछले साल अंग्रेजी सीख ली होती। यदि उसने पिछले साल अंग्रेजी सीख ली होती। छठवां है, हम समय पर वहां पहुंच गए होते। हम समय पर वहां पहुंच गए होते। नौवां है, जब मैं वहां जाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा। जब मैं वहां जाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा। 10वां है, when he sees me he hides. when he sees me he hides. 11वां है, if you scolded him he would get angry. if you scolded him he would get angry. 12वां है, if I had money I would lend you. if I had money I would lend you. 13वां है, if I found a treasure I would build a bungalow. if I found a treasure I would build a bungalow. 14वां है, if had he joined DSCL last month he would have started to make the sentences. had he joined DSCL last month he would have started to make the sentences. और 15वां है, if he has new clothes he should put on. if he has new clothes he should put on. तो बच्चों एक चीज आपको ध्यान रखना है, जो हिंदी सेंटेंसेस हैं उन्हें आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे और जो इंग्लिश में सेंटेंसेस दिए हैं उन्हें आप हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। इन सारे सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए टोटल टाइम 15 मिनट्स का है आपके पास। टोटल टाइम जो है वो 15 मिनट्स का है। ठीक है, आपका समय स्टार्ट होता है अब से। आप स्टार्ट करें सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना। एक एक करके सेंटेंसेस को कमेंट मत करिएगा, उनको हम चेक नहीं करेंगे। सारे सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करके जितने 15 मिनट्स के अंदर आप कर सकते हैं ट्रांसलेट करके एक साथ आप कमेंट करिएगा। ओके, बेस्ट ऑफ लक।